Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR, Consumer Behavior and Market Research. Now in this e-lecture, we will discuss very important question from your examination point of view, opinion leadership. This question is asked in examination like this. What do you mean by opinion leadership? Explain it in detail. Or what do you mean by opinion leadership? Explain influence of opinion leaders on consumer behavior. First of all, we will discuss what is the meaning of opinion leadership. There are many people around us whom we perceive as experts in one thing और द अदर. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में या एक से ज़्यादा चीज़ में एक्सपर्ट मानते हैं. तो उनका जो एक्सपर्टाइज एरिया होता है, हम अगर उस एक्सपर्टाइज एरिया के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उनसे एडवाइस लेते हैं. तो ऐसे लोगों को जिनको हम एक्सपर्ट मानते हैं उन्हें तो बोलते हैं ओपिनियन लीडर्स, और वो लोग जो उनसे एडवाइस ले रहे हैं उनको एक्सपर्ट मानते हुए उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपिनियन सीकर. और ये प्रोसेस जिसमें ओपिनियन सीकर ओपिनियन लीडर से एडवाइस ले रहा है और ओपिनियन लीडर है वो ओपिनियन सीकर को एडवाइस दे रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपिनियन लीडरशिप बोलते हैं. तो ओपिनियन लीडरशिप है वो एक सोशल वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन है. किस किस के बीच में, ओपिनियन लीडर या गिवर और ओपिनियन सीकर के बीच में. कई बार जो इंफॉर्मेशन का रिसिपिएंट होता है, जो ओपिनियन लीडर से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, वो उससे एक्टिवली इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करता है, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन में इंफॉर्मेशन पैसिवली रिसीव कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपिनियन रिसीवर. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फोर व्हीलर चाहिए, आपको कार चाहिए, तो आपका एक फ्रेंड है जिसका ऑटोमोबाइल का गैरेज है. आपका वो जो ऑटोमोबाइल का गैरेज है उसमें है हर कंपनी की जो गाड़ी है वो सही होने के लिए आती है. तो आप अपने उस फ्रेंड को ऑटोमोबाइल के फील्ड में क्या मानते हो, एक्सपर्ट मानते हो. तो अब आपका बजट 8 लाख का है, तो आप अपने उस फ्रेंड से पूछोगे, एडवाइस लोगे कि यार 8 लाख में कौन सी गाड़ी मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी. तू मेरा फ्रेंड है और तुझे ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज है, तो तू मुझे है सजेशन कर. तो वो आपको क्या कर रहा है, सजेशन कर रहा है. तो वो तो ओपिनियन लीडर हो गया और आप क्या हो गए, ओपिनियन सीकर हो गए. लेकिन आपके साथ आपका एक फ्रेंड और खड़ा हुआ था, उसके पास ऑटोमेटिकली फोर व्हीलर है, तो वो क्योंकि आपके साथ है तो वो नॉर्मली इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ओपिनियन रिसीवर. तो ओपिनियन लीडर तो वो पर्सन हुआ जो कि एडवाइस देता है, ओपिनियन सीकर वो पर्सन हुआ जो कि एक्टिवली है एडवाइस ले रहा है, और ओपिनियन रिसीवर वो पर्सन होता है जो कि पैसिवली है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है. और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ओपिनियन लीडरशिप कहलाता है. तो ये 3 सिचुएशंस होती हैं जिसमें ओपिनियन लीडरशिप होती है. पहला क्या है कि जब तक आप एक्टिवली इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करना चाहोगे, आप किसी से एडवाइस लोगे नहीं, तब तक ओपिनियन लीडरशिप होगी नहीं. आपको गाड़ी खरीदनी है, आप अपने उस फ्रेंड से पूछते ही नहीं हो, आप खुद डिसीजन लेकर गाड़ी परचेज कर लेते हो, तो ओपिनियन लीडरशिप का प्रोसेस नहीं होगा. दूसरा, आप तो अपने फ्रेंड से एडवाइस लेना चाह रहे हो या आप जिसको ओपिनियन लीडर मानते हो उससे एडवाइस लेना चाह रहे हो, लेकिन वो आपको एडवाइस दे ही नहीं रहा है, तो भी ओपिनियन लीडरशिप नहीं होगी. और थर्ड क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन नॉर्मल है, जब ग्रुप का इंटरेक्शन होता है तो उसमें भी जनरेट होती है. तो बेसिकली है ओपिनियन लीडरशिप है वो वन वे नहीं होगी, ओपिनियन लीडरशिप 2 वे होगी. ओपिनियन सीकर है उसको एडवाइस मांगनी पड़ेगी ओपिनियन लीडर से, ओपिनियन लीडर है उसको एडवाइस देनी पड़ेगी, तभी ओपिनियन लीडरशिप का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्या आएगा, रोल प्लेड बाय ओपिनियन लीडर्स. बेसिकली ओपिनियन लीडर्स हैं वो 3 रोल प्ले करता है, अथॉरिटी फिगर, ट्रेंड सेटर एंड लोकल ओपिनियन लीडर. तो फर्स्ट क्या है, अथॉरिटी फिगर. ये रोल है ओपिनियन लीडर जो प्ले करता है, तो वो क्या करता है, दूसरों को प्रोडक्ट की न्यूज़ देता है, एडवाइस देता है, और जो दूसरे कंज्यूमर हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उनसे उनके एक्सपीरियंस को रिसीव कर उनके एक्सपीरियंस को शेयर
करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी फिगर बोलते हैं। तो ये जो ओपिनियन लीडर होते हैं इनका प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसे फोर व्हीलर्स और बेसिकली कार्स में इंटरेस्ट है, तो वो जो भी कंपनी है जिसकी जो भी लेटेस्ट गाड़ी लॉन्च हो रही है उसके पास हर किसी की नॉलेज होती है। वो है उनके इवेंट्स में जाता है, लॉन्चिंग इवेंट्स में जाता है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी मैगजीन्स है उनको पढ़ता है, वेबसाइट्स पर सर्च करता है, कंपनी के शोरूम्स में जाता है, वहाँ से उस फोर व्हीलर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है। और उसने फॉर एग्जांपल अपना यूट्यूब पर एक चैनल बनाया हुआ है आस्क द गुरु, और वो है कोई भी कंपनी नई कार लॉन्च करती है तो उसका वहां पर वो रिव्यू दे रहा है, कंपनी के शोरूम में जाकर वहां से डेमो कार लेकर है उसका वो रिव्यू रिकॉर्ड कर रिव्यू बता रहा है कि गाड़ी कैसी है, इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, गाड़ी खरीदनी चाहिए या खरीदनी नहीं चाहिए। तो उस टाइम पर वो जो पर्सन है वो ओपिनियन लीडर होगा, तो उसका रोल क्या हो गया, अथॉरिटी फिगर। तो ये ओपिनियन लीडर जो ये रोल प्ले करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करे, वो है मैगजीन से भी उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, न्यूज़पेपर से भी उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, कंपनी के शोरूम पर भी जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, या उसने देखा कि पर्टिकुलर कॉलोनी में किसी ने नई गाड़ी लेकर आया है तो उसके पास जाकर उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर उसका वीडियो बनाकर भी वो यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी के बारे में कब सर्च करते हैं, जब हमें गाड़ी चाहिए। जब हमें गाड़ी नहीं चाहिए तो हमको गाड़ी का सर्च करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो ओपिनियन लीडर होते हैं, जो अथॉरिटी फिगर रोल प्ले करते हैं, इनको जरूरत हो या नहीं हो खुद फोर व्हीलर की, लेकिन ये हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में अपडेट रहते हैं और लोगों को उसके बारे में अवेयर कराते रहते हैं। तो ये जो ओपिनियन लीडर होंगे इनका ये रोल कौन सा कहलाएगा, अथॉरिटी फिगर कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो खुद इनोवेटिव प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों को एडवाइस देते हैं। तो अथॉरिटी फिगर जो रोल प्ले करते हैं और ट्रेंड सेटर जो रोल प्ले करते हैं, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या हुआ कि वो ओपिनियन लीडर्स जो अथॉरिटी फिगर रोल प्ले करते हैं वो इनोवेटिव या न्यू प्रोडक्ट को जरूरी नहीं है कि परचेज करें, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी भी रिसोर्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, वेदर ट्रेड फेयर हो, वेदर इवेंट मैनेजमेंट हो, वेदर वेबसाइट हो कंपनी की, वेदर किसी दूसरे के पास वो प्रोडक्ट हो तो उससे उस प्रोडक्ट को देखकर, वेदर कंपनी के पास विजिट कर शोरूम विजिट कर उस प्रोडक्ट का है डेमो लेकर। लेकिन जो ट्रेंड सेटर ओपिनियन लीडर होते हैं ये वो रोल प्ले करते हैं जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों को उसके बारे में बताते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ओपिनियन लीडर है जिसको स्मार्टफोन में इंटरेस्ट होता है, तो कोई भी कंपनी का नया स्मार्टफोन आता है वो उसको परचेज कर लेता है, उसको यूज करता है और उसके बाद लोगों को उसकी एडवाइस देता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड सेटर बोलते हैं। तो ये इनर ओरिएंटेड होते हैं, इनको कोई बोलता नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वो पहले खुद उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो ये नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे, और वो इनोवेटिव होते हैं और वो उस प्रोडक्ट का जब यूज कर लेते हैं तब वो दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। तो ये बेसिकली ट्रेंड सेटर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले उसको खुद परचेज करते हैं और उसका वो ट्रेंड क्या करते हैं, सेट करते हैं। जैसे कि बॉलीवुड में रणवीर सिंह है, अतरंगी ड्रेसेस पहनने में उसने क्या किया हुआ है, ट्रेंड सेट। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, जो सबसे ऊट पटांग ड्रेसेस होते हैं वो उसको पहनता है। तो कोई भी है वो फैशन डिजाइनर होता है तो उसको कोई भी है इंफॉर्मेशन देना, तो सबसे पहले रणवीर सिंह का है वो ड्रेस डिजाइन करता है कि ये पहन लेगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और थर्ड क्या होता है, लोकल ओपिनियन लीडर। ये हमारे आसपास सोसाइटी में वो पर्सन होते हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन होता है और हम उनसे राय लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं। जैसे कि आपकी कॉलोनी में पर्टिकुलर है, आपके मोहल्ले में पड़ोस में किसी बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो गया और वो उसको है अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया,
इस साल आपका बच्चा है वो 12th में आया है, साइंस बायो है, तो आपको पता है कि अब जिसका नीट में सिलेक्शन हुआ है तो अब उसको एक्सपर्टनेस आ चुकी है, वो एक्सपर्ट हो चुका है कि नीट का एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है। तो आप वहां पर जाकर है उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि बेटा आपने कैसे पढ़ाई की, आपने कितने आवर्स पढ़ाई की, नोट्स कैसे बनाए, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, वो बता रहा है और आप उसको ध्यान से सुन रहे हो। तो ये जो उसका रोल होगा वो कौन सा रोल होगा? लोकल ओपिनियन लीडर का होगा। तो वो ओपिनियन लीडर हैं, लोकल ओपिनियन लीडर में एक्ट करते हैं जो कि हमारे रेफरेंस ग्रुप में आते हैं, हमारे सर्किल में आते हैं और हम उन्हें एक्सपर्ट मानते हैं। जैसे कि आपका फ्रेंड है, उसका है स्मार्टफोन का रिटेल आउटलेट है, तो वो कैसा होगा? लोकल ओपिनियन लीडर कहलाएगा। तो ये ओपिनियन लीडर के 3 क्या हो गए? रोल्स हो गए। कौन कौन से? अथॉरिटी फिगर, ट्रेंड सेटर एंड लोकल ओपिनियन लीडर। अब नेक्स्ट क्या है? मोटिव्स बिहाइंड ओपिनियन लीडरशिप। ओपिनियन लीडरशिप में बेसिकली 2 पार्टीज होती हैं, ओपिनियन लीडर्स एंड ओपिनियन सीकर्स। तो ओपिनियन लीडर्स के क्या मोटिव होते हैं, वो क्यों है एडवाइस देता है? ओपिनियन सीकर्स के क्या मोटिव होते हैं, वो क्यों एडवाइस लेता है? तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? व्हाई डू ओपिनियन लीडर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है? सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, दूसरों को एडवाइस देने से, और जब वो आपकी एडवाइस को मानकर डिसीजन लेते हैं तो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, आत्म संतुष्टि मिलती है, इस वजह से आप दूसरों को एडवाइस देते हो। तो ये जो ओपिनियन लीडर का मोटिवेशन हो गया, मोटिव हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। कई लोग हैं उनसे तो कोई एडवाइस मांगता है तो वो नाराज हो जाते हैं कि मैं ही मिला के एडवाइस देने के लिए, मैंने प्रोडक्ट खरीद कर क्या गुनाह कर लिया क्या, अब मैं सबको बताता घूमूंगा क्या? तो कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे लोग पूछते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, तो वो ओपिनियन लीडर नहीं बन सकते। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई है एडवाइस मानता है तो वो अपने आप को स्पेशल फील करते हैं, वो उसको एडवाइस बताते हैं, एडवाइस देते हैं, और जब वो आपके कहने से उस प्रोडक्ट को परचेज करता है या वो डिसीजन लेता है तो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आपको लोग अटेंशन दे रहे हैं। तो ये मोटिव कौन सा कहलाएगा? सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट। प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड ओपिनियन लीडर्स में फील द नेसेसिटी टू टॉक टू अदर्स अबाउट द प्रोडक्ट इफ इट इज आइदर टू गुड और टू बैड। तो कई बार ओपिनियन लीडर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेंड सेटर हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट या तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, तब वो लोगों को इसके बारे में एडवाइस देते हैं। तो अगर उनको लगता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तब तो पॉजिटिव बताएंगे, और जब लगता है कि ये प्रोडक्ट तो बहुत खराब है तब उसके बारे में वो नेगेटिव बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप है कोई मूवी देख कर आए, आपको मूवी बहुत अच्छी लगी, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में हर किसी को कह रहे हो कि मेरे कहने से एक बार मूवी देख कर आओ, सालों में ऐसी मूवी एक बार आती है, इस मूवी को टीवी पर मत देखो, सिनेमा हॉल में जाकर देखो। तो वो आज तक तो और किसी मूवी के बारे में, अभी उसने पहले भी 4-5 मूवी देखी लेकिन उसके बारे में ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसको वो मूवी एवरेज लगी, लेकिन ये मूवी वो जो देख कर आया उसको ये मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी, तो उसे लगा कि मुझे सब लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। तो उसका मोटिव क्या हो गया? प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्या है? सोशल इन्वॉल्वमेंट। Socially involved opinion leaders like to share their product experience with people in journal as an expression of bonding. सिंपल सा है, आपने एक नई गाड़ी परचेज की, आप किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में मिले या किसी के है मैरिज फंक्शन में मिले, तो वहाँ पर है आपके और भी जान पहचान वाले हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा नई गाड़ी ली है आपने, तो आप उसको सोशल बॉन्डिंग की वजह से उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में, गाड़ी के बारे में बता रहे हो कि गाड़ी इतने की पड़ी, ये फीचर्स हैं, ये बेस्ट है, इस गाड़ी से मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। तो ये जो आपका मोटिव है ये किसकी वजह से होगा? सोशल इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा। और लास्ट क्या है? मैसेज इन्वॉल्वमेंट। विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स बीइंग टारगेटेड एट consumers, these advertisements often become the topic of discussion. कई बार
फ्रेंड्स आपस में बैठे होते हैं तो आजकल टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट्स भी हमारे डिस्कशन का टॉपिक बन जाते हैं। तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर मैसेज है या स्लोगन है, बाकी और आपके फ्रेंड्स को समझ में नहीं आया, और अगर आपको मैसेज समझ में आ गया तो आप उनको उस मैसेज को एक्सप्लेन करते हो, तो उस टाइम पर आपका मोटिव क्या हो गया? मैसेज इन्वॉल्वमेंट हो गया। जैसे मैगी नूडल्स का हो गया बस 2 मिनट, तो आप बता रहे हो बस 2 मिनट का मतलब यह है कि इंस्टेंट नूडल है। अगर आपको भूख लग रही है और कुछ भी खाने के लिए नहीं है तो आप है मैगी केवल 2 मिनट में बना सकते हो। तो आप उनको बता रहे हो सर्फ का है आ रहा है, ढूंढते रह जाओगे। तो और कौन है भाई, क्या ढूंढते रह जाओगे? तो आप बता रहे हो कि दाग है वो ढूंढते रह जाओगे। ये इतनी अच्छी क्लीनिंग करता है कि आपको शर्ट पर एक भी दाग नजर नहीं आएगा। तो आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा हो गया? मैसेज इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये तो किसके मोटिव्स थे? ओपिनियन लीडर्स के। नेक्स्ट किसके मोटिव्स आ जाएंगे? ओपिनियन रिसीवर्स के या ओपिनियन सीकर के, कि वो क्यों इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करते हैं ओपिनियन लीडर से। तो पहला रीजन क्या है कि ओपिनियन रिसीवर या सीकर इसलिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि वो सही परचेज डिसीजन ले सकें, सही प्रोडक्ट ले सकें, सही ऑफरिंग ले सकें, सही ब्रांड ले सकें, सही प्राइस पर ले सकें, सही स्टोर से ले सकें और सही टाइम पर ले सकें। कई बार जो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खरीदने की फ्रीक्वेंसी कम होती है, हम उसे फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं तो हम उसे बड़ा सोच समझकर उस डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपको गाड़ी परचेज करनी है, 8 लाख के आपके पास है अमाउंट है, तो ऐसा है नहीं कि आप है एक बार में डिसीजन ले लोगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट से सजेशन लोगे जिससे कि आप सही ब्रांड को परचेज कर सको, सही प्राइस परचेज कर सको, सही स्टोर से उसको परचेज कर सके हो। तो उस केस में हम एडवाइस किन से लेते हैं? जो कि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और नॉलेजेबल होता है। सेकंड, कई बार इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है, न्यू प्रोडक्ट आता है, आपको पता नहीं होता उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में, ऐसे कैसे यूज किया जाता है। तो उस केस में भी आप ओपिनियन लीडर से क्या लेते हो? सजेशन लेते हो। जैसे यूनिवर्सिटी ने कोई नया कोर्स है वो इंट्रोड्यूस किया, आपने आज से पहले कभी उस कोर्स के बारे में नहीं सुना था, आपको पता नहीं कि इस कोर्स का कंटेंट क्या है और इस कोर्स का स्कोप क्या है। तो जो ऑलरेडी उस कोर्स को कर रहा है आप उससे एडवाइस ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उस कोर्स के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट क्या है? अगर हम किसी एक्सपर्ट से पूछकर कोई डिसीजन लेते हैं तो जो फिजिकल और कॉग्निटिव एफर्ट है प्रोडक्ट को सर्च करने का, अल्टरनेटिव्स को इवोल्वेट करने का, वो हमारा बच जाता है। पहला तरीका तो क्या है कि आप खुद एक एक ब्रांड को सेलेक्ट करो, उनको इवोल्वेट करो और उसके बाद डिसीजन लो। आपके पास उतना टाइम है नहीं, तो आप जिसको एक्सपर्ट मानते हो उससे आप डायरेक्ट क्या ले लेते हो? डिसीजन ले लेते हो कि भाई 8 लाख का बजट है, बताओ कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट रहेगी, या 15,000 का बजट है, बताओ कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज एंड एडवाइस रिड्यूस द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद ए परचेज। हम बगैर किसी की राय के कोई हाई इन्वॉल्वमेंट और लेस फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है कि हमने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। लेकिन जब आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हो तो ये अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है और आप में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैंने जो डिसीजन है वो डिसीजन क्या लिया है, बिल्कुल सही लिया है। नेक्स्ट क्या है? हम टेलीविज़न पर अगर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो एडवर्टाइज़र है वो अपने प्रोडक्ट की बड़ाई करेगा ही करेगा। लेकिन कोई ओपिनियन लीडर है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है, तो हमें पता है कि उसका कोई हिडन मोटिव नहीं है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो एडवर्टाइजमेंट से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस वजह से हम है ओपिनियन लीडर्स को है प्रेफर करते हैं। Next, people also turn to opinion leaders so as to confirm their purchase
डिसीजन। दिस इज द पर्टिकुलरली ट्रू फॉर हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कि जो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होते हैं, लेस फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट होते हैं, उसमें सोशल अप्रूवल है, सोशल क्लास और सोशल स्टेटस है, वो मैटर करता है। तो उस केस में हम ओपिनियन लीडर से, एक्सपर्ट से डिसीजन लेते हैं। आपको फ्लैट परचेज करना है तो फ्लैट परचेज करने में मिडिल क्लास के लिए भी फ्लैट आते हैं, अपर क्लास के लिए भी फ्लैट आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बेस पर भी फ्लैट्स आते हैं। उनकी प्राइजेज अलग अलग होती है, लोकेलिटी अलग अलग होती हैं, फैसिलिटीज अलग अलग होती हैं, तो बार बार आप परचेज कर नहीं सकते हो। तो उस केस में आप एक्सपर्ट से सजेशन लोगे, एडवाइस लोगे, जिससे कि आप अपनी सोशल क्लास, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग सही लोकेलिटी में फ्लैट को परचेज कर सको। तो ये ओपिनियन रिसीवर या सीकर के ऑब्जेक्टिव्स या मोटिव्स होते हैं एडवाइस लेने के पीछे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? डायनेमिक्स ऑफ ओपिनियन लीडरशिप। फर्स्ट क्या है? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता। ओपिनियन सीकर्स हैं वो ओपिनियन लीडर्स को ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका प्रोडक्ट की बड़ाई करने के पीछे कोई हिडन कमर्शियल मोटिव नहीं होता है। अगर वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो वाकई में वो ब्रांड अच्छा होगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो ब्रांड अच्छा नहीं होगा। किसी फ्रेंड का आपका ऑटोमोबाइल का गैरेज है, वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के ऑटोमोबाइल के गाड़ी को बता रहे हैं कि आपको इस कंपनी की ये कार परचेज करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि इसका कोई हिडन मोटिव नहीं है, ये कार वाकई में अच्छी है, इस वजह से ये मुझे इसकी एडवाइस दे रहा है। तो फर्स्ट ओपिनियन लीडरशिप की क्या डायनेमिक्स होगी? क्रेडिबिलिटी। एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसकी होती है? ओपिनियन लीडरशिप की। सेकंड, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। Opinion leaders are a source for product or brand specific information as well as advice। जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो केवल आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हैं, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एडवाइस भी देते हैं, कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना नहीं चाहिए। परचेज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और परचेज नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कैटेगरी स्पेसिफिक। ओपिनियन लीडर्स हैं वो ज़्यादातर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी में उनका रोल क्या हो जाता है? रिवर्स भी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका स्मार्टफोन का आउटलेट है, रिटेल आउटलेट है, आपके दूसरे फ्रेंड का ऑटोमोबाइल का गैरेज है, तो जब आपको कार परचेज करनी है तो उस केस में आपका वो फ्रेंड तो ओपिनियन लीडर हो गया और आप क्या हो गए? ओपिनियन सीकर हो गए। लेकिन अगर आपके उस फ्रेंड को जिसका ऑटोमोबाइल गैरेज है उसको मोबाइल फोन, स्मार्टफोन परचेज करना है, तो उस केस में आप तो ओपिनियन लीडर हो गए और आपका वो फ्रेंड क्या हो गया? ओपिनियन सीकर हो गया। तो फर्स्ट केस में तो ओपिनियन लीडर था, आप ओपिनियन सीकर थे। सेकंड केस में जो रोल था वो रिवर्स हो गया, आप ओपिनियन लीडर हो गए और आपका फ्रेंड ओपिनियन सीकर हो गया। तो ज्यादातर जो ओपिनियन लीडरशिप होती है वो कैटेगरी स्पेसिफिक होती है। और नेक्स्ट डायनेमिक्स क्या है? टू वे कम्युनिकेशन। खाली ओपिनियन लीडर एडवाइस दे रहा होगा, उसको लोग है लेने के लिए, रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो भी ओपिनियन लीडरशिप नहीं होगी। आप है एडवाइस लेना चाह रहे हो, कोई आपको एडवाइस दे ही नहीं रहा है, तो भी ओपिनियन लीडरशिप नहीं होगी। तो ओपिनियन लीडरशिप वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ओपिनियन लीडरशिप टू वे कम्युनिकेशन है। ओपिनियन सीकर को एक्टिवली एडवाइस लेना होता है और ओपिनियन गिवर को या ओपिनियन लीडर को वॉलेंटरी एडवाइस देना होता है, तब जाकर ओपिनियन लीडरशिप का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ओपिनियन लीडरशिप फिनोमेना आर face to face conversations between opinion givers and opinion seekers. Both parties communicate their respective expertise with each other. Next क्या आएगा? टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियन लीडर्स। हर कोई पर्सन ओपिनियन लीडर नहीं बन सकता। अगर कोई ओपिनियन लीडर है तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ओपिनियन लीडर्स वो लोग होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, प्रोडक्ट या एक्टिविटी की एक्सपर्टाइज होती है और उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें। जरूरी नहीं है कि ओपिनियन लीडर है उस प्रोडक्ट के यूजर हों,
ऐसा है कि उसके यूजर नहीं भी हो सकते। ट्रेंड सेटर के केस में तो उसके यूजर होते हैं, लेकिन ऑथोरिटी फिगर के केस में उस प्रोडक्ट के यूजर नहीं होते हैं। तो अगर किसी को ओपिनियन लीडर बनना है या आप ये चेक करना चाहते हो कि ओपिनियन लीडर है, तो किससे पता चलेगा? इन कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलेगा। तो ओपिनियन लीडर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? नॉलेजेबल, भाई जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी आप दूसरे को एडवाइस नहीं दे सकते। आपको खुद ही नहीं पता कि इस कोर्स का क्या स्कोप है, आप दूसरे को एडवाइस नहीं दे सकते। आपको जब खुद ही नहीं पता इस प्रोडक्ट की क्या यूएसपी है, इसकी क्या प्राइस है, आप दूसरे को एडवाइस नहीं दे सकते। तो फर्स्ट ओपिनियन लीडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ओपिनियन लीडर नॉलेजेबल होता है। सेकंड, हाई प्रोडक्ट कैटेगरी इन्वॉल्वमेंट। ओपिनियन लीडर जो होता है वो अपने जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हाई होता है, मतलब उसको हर चीज के बारे में पता होगा। अगर कोई स्मार्टफोन का ओपिनियन लीडर है तो उसे हर ब्रांड के बारे में पता होगा, हर ब्रांड की यूएसपी पता होगी, कैमरे के फीचर्स पता होते हैं, बैटरी बैकअप के बारे में पता होता है, रैम प्रोसेसर के बारे में पता होता है, किस कंपनी का स्मार्टफोन है, कौन से मार्केट सेगमेंट को टारगेट करता है, किस कंपनी का स्मार्टफोन है, वो किस कैटेगरी में बेस्ट है, पिक्चर क्वालिटी में बेस्ट है, वीडियो क्वालिटी में बेस्ट है, कैमरे में बेस्ट है, स्क्रीन डिस्प्ले में बेस्ट है, स्क्रीन साइज में बेस्ट है, प्रोसेसर में बेस्ट है। तो हर उसकी फील्ड की उसे क्या होगी? नॉलेज होगी। तो इसे क्या बोलते हैं? हाई प्रोडक्ट कैटेगरी इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, ओपिनियन लीडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? विलिंगनेस टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट। ओपिनियन लीडर होते हैं वो बेसिकली इनोवेटर्स भी होते हैं, वो नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करते रहते हैं, चाहे खुद खरीद के ट्राई करें या किसी दूसरे के पास है उससे लेकर उस प्रोडक्ट को ट्राई करें, लेकिन उनके अंदर ये विलिंगनेस होती है कि नए प्रोडक्ट्स के बारे में वो जानें और सीखें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ओपिनियन लीडर का? सोशली एक्टिव। जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, जुलोगे नहीं, लोग आपके बारे में जानते ही नहीं है, आप लोगों को नहीं जानते हो, तब तक ओपिनियन लीडरशिप नहीं हो सकती। क्योंकि जो ओपिनियन लीडरशिप है सोशल फिनोमिना है, तो उसके लिए जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोशली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनोवेटिव कम्युनिकेशन। ओपिनियन लीडर्स के पास जो कम्युनिकेशन के टॉपिक होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज की डेट में आपको है ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के बारे में बता रहे होंगे। वो आज की डेट में अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको जो टेलीविजन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताएंगे, जो कि आपने आज से पहले इंफॉर्मेशन कभी नहीं सुनी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनोवेटिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, ओपिनियन लीडर्स क्या होते हैं? हाईली कॉन्फिडेंट। आप किसी से एडवाइस लेने गए कि मैं स्मार्टफोन खरीदूं या नहीं खरीदूं, इस स्मार्टफोन की कैमरा कैसा है, तो आप कह रहे हो कि भाई देख लो, खरीद लो, फोटो खींच कर अच्छी आ जाए तो बढ़िया होगा, नहीं अच्छी आए तो भाई बढ़िया नहीं है, मेरी तरफ से तो खरीद लो। तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो इसका मतलब आप ओपिनियन लीडर नहीं हो। तो ओपिनियन लीडर जो होंगे वो अगर कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं कह रहा हूं इस कंपनी का कैमरा सबसे बेस्ट है, इस कंपनी के कैमरे से बेस्ट तुम्हें कोई दूसरा कैमरा नहीं मिलेगा, हाई मेगापिक्सल है, रिजोल्यूशन अच्छा है, फोटोग्राफ्स हैं, उसमें कलर सेटिंग कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। अगर कैमरे के लिए परचेज करना है तो इस स्मार्टफोन के अलावा किसी दूसरे स्मार्टफोन को देखना भी मत। तो जब आप ऐसे कह रहे हो तो इसमें आपका क्या शो हो रहा है? कॉन्फिडेंस शो हो रहा है। तो दूसरा आपके एडवाइस को मान के डिसीजन लेगा ही लेगा। तो जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? रेगुलर सब्सक्राइबर और स्पेशल इंटरेस्ट मीडिया। जो ओपिनियन लीडर होते हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको एक्सपर्टाइज कहां से आती है? उनके फील्ड में जो भी रिसेंट में ट्रेंड चल रहा होता है, रिसेंट में इन्वेंशंस हो रहे होते हैं, उनके बारे में उनके पास अपडेशन रहता है। तो वो अपडेशन उनको कहां से मिलता है? उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कैटेगरी के रिगार्डिंग कोई भी है, जर्नल होता है, मैगजीन होती है, ब्लॉग होता है, वो उसके सब्सक्राइबर होते हैं और वो उसको रेगुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ओपिनियन लीडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? कई लोग नॉलेजेबल तो होते हैं लेकिन वो दूसरों को इंफॉर्मेशन ही शेयर करना नहीं चाहते कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, किसी दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए, तो वो ओपिनियन लीडर नहीं बन सकते हैं। ओपिनियन लीडर के लिए आपके पास क्या क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? विलिंगनेस टू टॉक एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टाइज। तो ये ओपिनियन लीडर्स के क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम है ओपिनियन लीडर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ओपिनियन लीडर्स को कैसे मेजर किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। इस टॉपिक में यहीं तक ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।